आपको जो इन्वेस्टिंग के नाम पे सिखाया गया है वो आधा सच है और आधा झूठ। और अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो अगली गलती आपके बैंक बैलेंस पे होगी। हर सेकंड कोई ना कोई एक मिथ पे विश्वास करके पैसा गंवा रहा है। आज हम उन मिथ्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बिना फिल्टर, बिना ड्रामा। ये वीडियो देखने के बाद या तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनोगे या रिग्रेट करोगे कि ये पहले क्यों नहीं देखा। क्या आपको भी लगता है म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक मार्केट जितना रिस्क है? अगर हाँ, तो आपका पैसा खतरे में है। और खतरा है गलत जानकारी। अगर म्यूचुअल फंड्स भी गैम्बल होते तो हर महीने 8,500 करोड़ रुपए SIPs में क्यों इन्वेस्ट हो रहे हैं? सबको लगता है म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट जितना रिस्की है, मगर ये सच नहीं है। साल 2000 से लेकर अब तक सेंसेक्स ने 12% से भी ज़्यादा एनुअल एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। और म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इंडिविजुअल स्टॉक्स जितने वॉलेटाइल नहीं होते और रिटर्न्स मार्केट जितना देते हैं। जब आप एक म्यूचुअल फंड्स लेते हो तो आप 50 से 100 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अलग अलग स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन उतना रिस्क कम। यानी ये एक स्ट्रैटेजी है जहाँ एक फंड मैनेजर ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं जिसमें अच्छे और टॉप स्टॉक्स के साथ बैलेंस स्टॉक्स भी होते हैं ताकि रिस्क कम हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो रिस्क और भी कम हो जाता है। यानी म्यूचुअल फंड्स स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सेफ तरीका है और इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है। फन फैक्ट, पिछले 10 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 10 से 15% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो बैंक FD से 3 गुना ज़्यादा है। और अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हो तो डेट म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन है, जिसमें 8 से 10% स्टेबल रिटर्न मिलते हैं, वो भी बिना रिस्क के, बिना मार्केट क्रैश के स्ट्रेस लिए। और ये भी बैंक FD से ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग मुश्किल है तो या तो आप गलत सीख रहे हैं या सीख ही नहीं रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स इतना कॉम्प्लिकेटेड होता तो 50 लाख करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट कैसे कर दिए? अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुआ? बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग मुश्किल है, म्यूचुअल फंड समझना मुश्किल है, मगर सच तो ये है कि आपको सिर्फ 3 बेसिक टर्म समझने हैं: इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स। और समझाने के लिए V+ डिटेल्स है ना। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पैसे टॉप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट होते हैं, यानी रिटर्न ज़्यादा लेकिन रिस्क भी थोड़ा हाई। डेट म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होते हैं, तो रिस्क कम लेकिन रिटर्न स्टेबल। अब आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है ताकि बैलेंस रिटर्न्स रहें और रिस्क कम हो जाए। तो अगर आपने ये 3 बेसिक टर्म समझ लिए हैं तो आपने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक भी समझ लिए हैं। इन्वेस्टिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत लोगों ने इसे मुश्किल बना रखा है। इसीलिए ट्रस्टेड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सुने। इंडिया में हर महीने 40 लाख से भी ज़्यादा SIP अकाउंट्स बढ़ रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड होता तो नया इन्वेस्टर कौन बनता? म्यूचुअल फंड का प्रोसेस इतना सिंपल है कि आज के टाइम में फ़ोन से 5 मिनट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नो पेपर वर्क, नो टेंशन। जस्ट विजिट www.fintails.in। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स लेने के लिए डीमैट अकाउंट्स चाहिए तो मुबारक हो, आप बिना वजह अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। म्यूचुअल फंड्स लेने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए, बल्कि इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस करना होता है, KYC वेरिफिकेशन। KYC क्या है? KYC नो योर कस्टमर। ये एक मैंडेटरी वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर हैं। विदाउट KYC म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इम्पॉसिबल है। अब KYC कैसे करें? इसके लिए विजिट करें KRA। ये KYC रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड रेडी रखें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए।
आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, उसे वेरीफाई करें। इसके बाद अपना बैंक डिटेल और एड्रेस प्रूफ सबमिट करें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। और लास्ट में वीडियो वेरिफिकेशन या इन पर्सन वेरिफिकेशन करें, जिसमें आपको एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके सबमिट करनी होती है और बन गई KYC। चौंक गए ना? हिडन ट्रुथ जो बड़े प्लेटफॉर्म्स आपको नहीं बताते, बड़े प्लेटफॉर्म्स आपके डीमैट अकाउंट खुलवा कर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं और आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि डीमैट अकाउंट तब चाहिए होता है जब आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी हो। वहीं म्यूचुअल फंड्स के लिए डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बिना डीमैट अकाउंट के भी लिए जा सकते हैं। अगर आप भी बिना सोचे डीमैट अकाउंट खुलवा चुके हैं तो हो सकता है आप एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं और अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए वीप्लस फिनटेल्स जैसे ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें जो बिना किसी हिडन चार्जेस के आपको गाइड करें। राइट म्यूचुअल फंड्स चुनें बिना एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट किए। और अगर आप अपना KYC बनवाना चाहते हैं या KYC में कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कांटेक्ट करें या विजिट करें www.fintails.in। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सैलरी वाले लोग टैक्स भरते हैं तो समझो खुद को चूना लगा दिया। सही टैक्स प्लानिंग नहीं की तो सिर्फ टैक्स नहीं, अपना फ्यूचर भी खो रहे हो। मार्च का महीना आया तो टैक्स सेविंग के नए नए टोटके निकल आए। FD ले लो, इंश्योरेंस ले लो, PPF ही बेस्ट है। अब तक यही सुनते आए हो ना, तो अब सच सुनो। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स 1.5 लाख तक टैक्स सेविंग होती है अंडर सेक्शन 80C। PPF का लॉक इन पीरियड 15 साल। भूल जाओ, ELSS का सिर्फ 3 साल का लॉक इन है और यहाँ टैक्स भी बचता है और ELSS वेल्थ क्रिएशन का भी काम करता है, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू। एक तरफ टैक्स बचाते हो, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। द शॉकिंग ट्रुथ जो आपको कोई नहीं बताएगा, एजेंट्स और बैंक्स FD और इंश्योरेंस क्यों बेचना चाहते हैं? क्योंकि उनका फायदा यहाँ है मगर आपका नहीं। सही टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट चाहिए तो एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर की सुनो, ना कि किसी रैंडम एजेंट की। अगर कंफ्यूज्ड हो तो हमारे YouTube चैनल पर ELSS पर डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो और सीख सकते हो। गोल्ड जमीन से निकालकर उसे पिघलाकर उसमें और पैसा लगाकर उसकी ज्वेलरी बनवाते हो, उसके बाद उसे लॉकर में रखकर सोचते हो कि अमीर बन गए। आपको तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम वॉरेन बफेट ने कहा है। अगर गोल्ड इतना ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते? सबको लगता है गोल्ड हमेशा से सेफ है और ज्वेलरी तो इन्वेस्टमेंट का बेस्ट फॉर्म है। सच तो ये है कि गोल्ड एक असेट है, लेकिन ज्वेलरी, वहां आप इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मेकिंग चार्जेस और इमोशनल बायसेस में अपना पैसा गवा रहे हो। ऊपर से लॉकर्स में रखने के लिए आप बैंक को चार्जेस देते हैं और बैंक्स आर नॉट लायबल टू पे यू द मनी अगर आपका सोना किसी नेचुरल कैलेमिटी में खो जाता है या फिर किसी चोरी के केस में भी आपको पूरा पैसा नहीं मिलता। कंफ्यूज हो गए ना? अरे गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ये एक इन्वेस्टमेंट है, मगर ज्वेलरी वो इन्वेस्टमेंट कम और एक्सपेंस ज्यादा है, क्योंकि वहां पहले आप परचेज प्राइस देते हैं, फिर 10 से 30% मेकिंग चार्जेस, उसके बाद रीसेल लॉस, ऊपर से इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आप अपनी उस ज्वेलरी को कभी बेच नहीं पाते और उस ज्वेलरी को हिफाजत से रखने के बैंक चार्जेस। तो प्रॉफिट तो दूर, नुकसान होता है। पिछले 10 साल में गोल्ड ने एनुअल एवरेज रिटर्न 8% दिए हैं, वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 12 से 15% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो सोचिए जो पैसा आप गोल्ड में डाल रहे हो वो कहां और कितना बढ़ रहा है। सोचो आपने 10 लाख रुपए का 9 लाख का हार अपनी पसंदीदा औरत के लिए खरीदा और 10 साल बाद जब आप उसकी वैल्यू देखेंगे तो वो होगी 22 लाख रुपए। लेकिन अगर आपने उसे लॉकर में रखा है तो लॉकर चार्जेस भी माइनस कीजिए। वहीं 10 लाख रुपए 10 साल के लिए आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो आपके 10 साल बाद हो जाते 40 लाख से भी ज्यादा। तो अब आप ही बताओ, गोल्ड या म्यूचुअल फंड, कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है? FD इन्वेस्टर्स सावधान,
आपके पैसों को बड़ा खतरा है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो एंड तक देखो। 2013 में अगर किसी ने 10 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किए हैं तो आज उसकी वैल्यू होती है 18 लाख रुपए, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 12 लाख की रियल वैल्यू, और इस पर टैक्स भी लगेगा। यानी आप समझ रहे थे पैसा बढ़ रहा है लेकिन उसकी ताकत कम हो रही है। तो ये है एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड रियलिटी चेक। बैंक एफडी का एवरेज एनुअल रिटर्न 5 से 6% और टैक्स कटने के बाद उससे भी कम। वहीं इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन 6 से 7% और कभी कभी 8% महंगाई दर। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ एवरेज एनुअल रिटर्न 12 से 15%, ये तो आप सभी जानते हैं। यही वजह है कि पिछले 5 सालों में लाखों इंडियंस ने अपनी सेविंग्स एफडी से म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट की है। 2020 में 2.1 करोड़ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स थे, मगर आज इन्वेस्टर्स का नंबर 4.5 करोड़ क्रॉस कर चुका है। पिछले 1 साल में 1.5 करोड़ नए लोग म्यूचुअल फंड्स में आए हैं। क्यों? क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि एफडी में पैसा बनाना इल्यूजन है, आंखों का धोखा। आपको लगता है बैंक्स एफडी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट है। गलत। बैंक्स आपसे पैसा लेकर इन्हीं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको देते हैं 5 से 6% का रिटर्न। अगर एफडी इतनी बेस्ट होती तो बैंक अपना पैसा एफडी में रखते, मगर आपका पैसा वो खुद इन्वेस्ट करते हैं और उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आप अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो बस ये फॉलो कीजिए। पहला, इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ये एफडी जितने सेफ होते हैं और एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न होता है, प्लस इसमें आप पैसा कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं इमरजेंसी में। सेकंड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यहाँ स्टॉक मार्केट का पावर है, यानी कि रिटर्न ज्यादा, बस यहाँ पर आपको पैसा थोड़े लंबे समय तक रखना है। और थर्ड, फिक्स्ड इनकम के लिए डेट म्यूचुअल फंड। इसमें बैंक एफडी जितना सेफ्टी है, रिटर्न्स बैंक से थोड़े ज्यादा हैं, मगर ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। तो अब एफडी के ट्रैप में फंसना बंद करो और इन्वेस्ट करो। एफडी में पैसा रखोगे या स्मार्ट बनोगे, अब ये तो बस आप ही सोचो। अगर आपने एसआईपी शुरू की और टाइम के साथ बढ़ाई नहीं तो समझो आप अपने फ्यूचर पर ताला लगा रहे हो। मार्केट गिरा, आप घबराए, एसआईपी रोक दी, समझो अपने करोड़ों रुपए जला दिए। इन्वेस्ट किया पर मॉनिटर नहीं किया तो पैसे गवा रहे हो। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक इन्वेस्टर्स मेक। 70% लोग इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं और फिर लॉस होने पर शॉक्ड होते हैं। एसआईपी सिर्फ शुरू करना काफी नहीं है, उसको रेगुलरली मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट बदलता है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जरूरतें बदलती है और आपका पोर्टफोलियो भी एडजस्ट होना चाहिए। 2015 में लोगों ने पास्ट परफॉर्म देख के किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया और फिर 5 लाख के बचे 4 लाख रुपए। वहीं जिनने रेगुलर रिव्यू किया और अपने एडवाइजर से रीबैलेंस करवाया, उनके पैसे दुगने हो गए। इग्नोरेंस इज ब्लिस, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए इग्नोरेंस इज बिग ब्लंडर। इसीलिए रेगुलरली रिव्यू कीजिए। मार्केट चेंज होता है, आपका पोर्टफोलियो भी बदलते रहना चाहिए। रीबैलेंसिंग कीजिए। एसआईपी करने का मतलब ये नहीं कि पुराने फंड्स को देखो ही मत। और तीसरा, अपॉर्चुनिटीज मिस मत कीजिए। आपको लगता है ये सही वक्त है, इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मार्केट गिरा तो लोगों ने कम वैल्यू पर ज्यादा यूनिट्स लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि लगाओ और भूल जाओ। इन्वेस्टिंग का मतलब है लगाओ और स्मार्टली मैनेज करो, और खुद नहीं कर सकते तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कराओ। 2020 में मार्केट गिरा, लोगों ने डरकर एसआईपी बंद कर दी और मार्केट 100% ऊपर चला गया, लोगों के पैसे डबल हो गए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट 50% गिरा, मगर अगले 5 सालों में वो 300% ऊपर गया। एसआईपी जिम मेंबरशिप की तरह है, जहां कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं दिखेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि लगाओ और भूल जाओ। इन्वेस्टमेंट का मतलब है लगाओ और स्मार्टली मैनेज करो, और अगर नहीं कर सकते तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कराओ। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप हमेशा मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि पैसों को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी तो सिर्फ अमीरों के पास है और इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों का गेम है। यही माइंडसेट तो आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। हेयर्स द फैक्ट अबाउट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपए से शुरू हो सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लाखों की जरूरत नहीं है, आपको
बस पेशेंस, डिसिप्लिन और सही नॉलेज चाहिए। सेकंड, आपको मार्केट में एक्सपर्ट बनने की या होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, यानी कि जिस भी स्कीम में आप पैसा लगाते हैं उस पूरे पूल को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं। तो आपके पैसे की जिम्मेदारी प्रोफेशनल्स की। थर्ड, SIP इज बेस्ट फॉर मिडिल क्लास, क्योंकि यहाँ पर हर महीने ऑटो डेबिट होता है आपके अकाउंट से आपकी तय की हुई तारीख पर, यानी कि पैसे डिसिप्लिन से कटते हैं, मार्केट रिस्क को एवरेज आउट करते हैं और बढ़ते जाते हैं। सो रियलिटी इज म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो सपनों को पूरा करना चाहते हैं। एंड डू यू नो, 500 रुपए का जोमेटो ऑर्डर आता है ना आपका, तो 500 रुपए की SIP अगर आप हर महीने करते हैं 20 साल के लिए, तो आपके 500 के हो जाएंगे 11.5 लाख रुपए। तो अब आप ही बताइए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों का गेम है या स्मार्ट लोगों का? इस स्कीम में या न्यू कॉइन में पैसा लगाओ और 6 महीने में पैसा डबल करो। रियलिटी जानने के बाद आपको शॉक लगने वाला है। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जारी है। CBI ने पर्ल्स ग्रुप की 2 कंपनियों PACL और PGF के खिलाफ 45,000 करोड़ रुपए के घोटाले का केस दर्ज कर लिया है। अगर ये सच होता तो आज हर कोई करोड़पति होता। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लोगों का 80% से ज्यादा का नुकसान करवा चुका है। वहीं SIP टाइम के साथ इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ाता है। रियलिटी ये है कि म्यूचुअल फंड्स गैम्बल नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का टूल है। मार्केट ऊपर नीचे होता है मगर टाइम के साथ बढ़ता भी है। जो लोग पैसों को जल्दी डबल करने का सोचते हैं वो लोग गलत जगह इन्वेस्ट करके ज्यादा रिस्क लेकर अपना लॉस कर बैठते हैं। फैक्ट इज, अगर आप SIP से रेगुलर इन्वेस्ट करते हो तो आप अपना पैसा बढ़ाते हो और ये पैसा कंपाउंडिंग की वजह से टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। शॉर्ट टर्म के लिए भी म्यूचुअल फंड्स में लिक्विड फंड्स, डेट फंड जैसे कई ऑप्शन है जहां रिस्क कम होता है मगर रिटर्न्स किसी भी दूसरे टूल से ज्यादा होते हैं। और हिस्टोरिकल डाटा प्रूव करता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है तो वो फाइनेंशियली सिक्योर बनते हैं और आगे चल के अपने सारे सपने पूरे करते हैं। अब अगर कोई 10,000 रुपए का SIP 15 साल के लिए डिसिप्लिन से करता है तो ये 10,000 की SIP बन जाएगी 50 लाख से भी ज्यादा की वेल्थ। तो अब आप समझे ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फायदा। ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस ने लोगों का करोड़ों डुबाया। क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं? सच सुनने की ताकत है ना, क्योंकि ये सच आपको गुस्सा दिलाएगा। 2021 में वायरल फॉरवर्ड मैसेज आया, स्मॉल कैप फंड ने पिछले साल 100% रिटर्न दिए। लोगों ने खुशी खुशी उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आज बचे हैं सिर्फ 60,000। किसी न्यूज पर रैंडम लोगों ने कहा कि इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो और 3 गुना रिटर्न पाओ। फेक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स बोले कि इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको अमीर बना देगा, आपको करोड़पति बना देगा। लोगों ने 10 लाख का पोर्टफोलियो इक्विटी फंड से बना दिया और बचे सिर्फ 6 लाख रुपए। लोगों ने ब्लाइंडली इन्वेस्ट किया। तो रियलिटी ये है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग इज राइट फंड, राइट गोल, राइट टाइम। इन्वेस्टिंग एक सोचा समझा एनालिसिस है जहां एक्सपर्ट्स ट्रेंड्स पर नहीं, अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, आपके टाइम के अनुसार और आपकी ज़रूरत के हिसाब से सही फंड चूज करते हैं। ज़रूरी नहीं है पिछले साल जिसने अच्छे रिटर्न्स दिए हों वो इस साल भी दे। लास्ट 1 साल में जिस फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं वो अगले 3 साल के लिए भी सही हों। ऐसे में टाइम के हिसाब से किस फंड का पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की ज़रूरतों से मैच करता है वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस उनसे मत लो जो खुद अपना लॉस कर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए ए ने हाइब्रिड फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और बी ने 5 लाख रुपए इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किए। अब जब मार्केट गिरा तो ए के हुए 4.8 लाख और बी के हो गए 4 लाख। मगर आपको पता था कि इक्विटी फंड बेस्ट होता है, मगर वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसी तरह 2023 में FD ने 6% दिए और डेट म्यूचुअल फंड ने 8 से 9%। ऐसे ही इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ अपने इंडेक्स को फॉलो करते हैं, सेंसेक्स, निफ्टी 50 इस तरह से, और ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड टाइप्स हैं। तो समझदारी इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स फॉलो करने में नहीं, सही डिसीजंस और एक्सपर्ट गाइडेंस लेने में है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके पैसों के बॉडीगार्ड हैं जो आपके हिसाब से सही फंड चूज करते हैं और फिर आपके पैसों की और आपके फ्यूचर की जिम्मेदारी उनकी।
अब भी अगर आपका म्यूचुअल फंड्स को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करें। सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो वी प्लस फिनटेल्स को अभी फॉलो करो।